इसराइल का ईरान के खिलाफ जंग का आगाज, 5 मरहलों में 200 लड़ाका तैयारों के जरिए हमले। तेहरान, इस्फहान समेत ईरान के मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात, सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रिहाइशगाहों पर फजाई प्रिसिशन स्ट्राइक्स। मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी और पासदारान इंक़िलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी शहीद कर दिए गए। सिपाही पासदारान के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, ईरान की जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदोन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी समेत 6 साइंसदानों के शहीद होने की तस्दीक। तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद हुए हैं, औरतों और बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी हैं। तबरेज़ के करीब इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद हुए हैं, 6 जख्मी। इसराइली फौजी हमले में ईरान की खुदमुख्तारी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारिह का एहतसाब करे, सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई करे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से आलमी अमन को लाहिक़ ख़तरे के सद्दबाब के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का मुतालबा। कहा कि इसराइल का बिला इश्तियाल हमले का संगीन और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम नहायत तशवीशनाक है, जो पहले से ही गैर मुस्तहकम खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है जिसने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। इसराइल के हाथों गज़ा में बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में करारदाद इसहाक़ डार ने पेश की। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने 100 से ज़ायद हमलावर ड्रोन्स इसराइल की तरफ भेज दिए। इसराइल ने मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। हज़ारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब कर लिए गए। नेतन्याहू हुकूमत का शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। उर्दन ने खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। इसराइली इदारों का अंदाज़ा है कि ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। इसराइल के ईरान पर हमले। ईरानी शहर मशहद क़ुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। क़ुम में वाक़े मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। ईरानी अवाम का सेहूनी हुकूमत के खिलाफ सख्त इंतकाम का मुतालबा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा है कि इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुल्म किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के तावन और मंजूरी के बगैर सेहूनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयाँ मुमकिन न थी। इसराइल के मरकजी हामी के तौर पर अमरीकी असल मददगार के तौर पर नताइज का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं। हमारी अव्वलीन तरजीह इस खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। डेमोक्रेट रहनुमा क्रिस मर्फी ने कहा कि इसराइली हमलों का मकसद ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान से सिफारतकारी को ख़त्म करना है। जंग नेतन्याहू की दाखिली सियासत के फ़ायदे के लिए है। इससे काबिल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर इसराइली हमले की पहले से इत्तलात थी। ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूरी हुआ तो इसराइल का साथ देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएगा। चीन का ईरान पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। फरीक़ैन से खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर जोर। कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के ईरान पर हमले के मुमकिन नताइज पर गहरी तशवीश है। कशीदगी में इजाफ़ा किसी फ़रीक़ के मफाद में नहीं।
सऊदी अरब ने कहा कि यह हमला ईरान की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयाँ बड़े तनाज़ात का बायस बन सकती हैं। UAE, कतर, उर्दन, ओमान, यमन, इंडोनेशिया और जापान की भी इसराइली हमले की मज़म्मत। हमास का कहना है कि ईरान पर इसराइल के हमले ख़तरनाक हैं और ये खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तनाव पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मौके पर ईरान पर हमला करना बाइस तशवीश है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सकीर स्टारमर का कशीदगी में फौरी कमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिश की पेशकश। क्या अमेरिका ने इसराइल को हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया? इसके नताइज होंगे। अगर ट्रंप को पहले से पता था तो उन्होंने इसराइल को क्यों नहीं रोका? अमेरिका को इसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की अमेरिका में साबिक सफीर मलिहा लोधी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल सिर्फ अमेरिका की बात सुनता है। इस सूरत हाल में अमेरिका के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप नाकाम रहे। बयानात से काम नहीं चलेगा। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। खित्ता गैर मुस्तहकम होता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। मुआशी असरात भी होंगे। इसराइल को ईरान पर हमला करना महंगा पड़ेगा। ये आहिस्ता और तवील जंग होगी। इसराइल ने गलत इक़दाम उठाया है जिसकी उसे कीमत अदा करनी पड़ेगी। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। साबिक सफ़ीर मसूद खान कहते हैं कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले का असर पाकिस्तान समेत दीगर हमसाया ममालिक पर भी होगा। इसराइल को जारहियत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसराइल के ईरान पर हमले के दो मकासद हैं। एक, ईरान की जौहरी तनसीबात ख़त्म करना। दूसरा, ईरान की क़यादत तब्दील करना। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद क़सूरी ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग छोटी नहीं। अगर ये जंग छिड़ गई तो जंग की नौइयत बदल जाएगी। 2-4 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान का रद्द अमल क्या होगा। और ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा। फ़ी बैरल तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फ़ी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ गया।